नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा पाठ करने से वे प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला प्रत्येक मंगल बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहलाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगल पर विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से साधक को प्रत्येक कष्ट और बाधा से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले ये मंगलवार काफ़ी खास हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी सुनने को मिलती है। कहते हैं कि वन में विचरण करते हुए श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन विप्र पुरोहित के रूप में इसी दिन हुआ था। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में जब भीम को अपने बल का घमंड हो गया था, तो हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप रखकर भीम के घमंड को तोड़ा था। इसलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले बड़े मंगल की तिथि। ज्येष्ठ माह का आरंभ 17 मई से है और समापन 14 जून को है। इस साल ज्येष्ठ मास की खास बात यह है कि इसका प्रारंभ और समापन दोनों मंगलवार के दिन होगा। ज्येष्ठ मास में इस बार 5 बड़े मंगल मिलेंगे। इस वर्ष 17 मई, 24 मई, 31 मई, 7 जून और 14 जून को बड़े मंगल पड़ रहे हैं। बड़े मंगल का महत्व। बड़े मंगल या बुढ़वा मंगल को हनुमान जी की पूजा अर्चना और व्रत आदि का विशेष महत्व है। इस दिन लोगों को दान करना चाहिए। प्रेत बाधा, दुखों और कष्टों से निवारण के लिए हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बड़े मंगलवार को कई मंदिरों में भंडारे भी करवाए जाते हैं। मान्यता है कि इस माह के मंगलवारों को जो भक्त बजरंग बली की पूजा और व्रत करता है, उसके जीवन की नकारात्मकता दूर होने के साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। बड़े मंगल की पूजन विधि। बड़े मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके उपरांत हनुमान जी को लाल रंग का चूल्हा चढ़ाएं। चूल्हा चढ़ाते समय हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके उपरांत उनको गुलाब की माला अर्पित करें। हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा केवड़े का इत्र लगाएं। इसके बाद पान के पत्ते पर ज़रा सा गुड़ और चना रखकर बजरंग बली को भोग लगाएं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। उसे तुलसी की माला से आपको जाप करना चाहिए। ये जाप कम से कम 5 माला होने चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। धन लाभ के लिए भी मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। बड़े मंगलवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसे पानी से साफ करके हनुमान जी के समक्ष रख दें। इसके बाद केसर से उस पत्ते पर श्री राम नाम लिखें और अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि नियम पूर्वक विधिवत पूजा उपासना करने से हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होने लगती है। हनुमान जी की पूजा करते समय हमें इन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। पहला, श्री हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था और आजीवन हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जो कोई भी जीवन में हनुमत महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। विवाहित भी जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें पूजा वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा उपासना में पवित्रता व साफ सफाई का विशेष महत्व माना जाता है। बिना स्नान किए पूजा पर नहीं बैठना चाहिए। अपने पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। स्वच्छ और साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करें। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसे भूल कर भी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें दंडित करते हैं। हनुमान जी के उपासक को शाकाहारी जीवन ही जीना चाहिए। चौथा नियम
कि घर में परिवार में किसी की मृत्यु या जन्म होने पर सूतक रहता है। इसलिए जब तक सूतक होता है तब तक हनुमान जी या किसी अन्य देवता की भी पूजा करना या मंदिर में जाना वर्जित होता है। इसलिए इन दिनों में स्थूल पूजा करने से बचें एवं मानसिक रूप से आप जप कर सकते हैं। पांचवी बात, स्त्रियों को हनुमान जी को सीधे वस्त्र या चोला अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करना चाहती हैं तो वह अपने पुत्र या पति के माध्यम से ये कार्य कर सकती हैं, नहीं तो हनुमान जी के कोप का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से माहवारी के दिनों में स्त्रियों को हनुमान जी ही नहीं किसी अन्य प्रकार के देवी देवता की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अखंड ब्रह्मचारी व महायोगी थे हनुमान जी। किसी भी देवी देवता की पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को एक समान होता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा का अधिकार महिलाओं और पुरुषों को एक समान नहीं है। हनुमान जी की पूजा आमतौर पर पुरुष करते हैं और महिलाएं मंदिर में प्रवेश तक नहीं करती, क्योंकि हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम हैं। स्त्रियों का हनुमान जी की उपासना करना पूरी तरह से वर्जित तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका पालन स्त्रियों को करना पड़ता है। माना जाता है कि राम भक्त हनुमान स्त्रियों को माता स्वरूप मानते थे। ऐसे में कोई महिला उनके चरणों के सामने झुके वह उन्हें पसंद नहीं आता। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी व महायोगी भी हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि उनकी किसी भी तरह की उपासना में वस्त्र से लेकर विचारों तक पावनता, ब्रह्मचर्य व इंद्रिय संयम को अपनाएं। हनुमान जी की पूजा में महिलाओं को 10 कार्य वर्जित हैं। पहला, जनेऊ अर्पित न करें, अपने हाथों से सिंदूर न चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ न करें, हनुमान जी को आसन न दें, चूल्हा भी न चढ़ाएं। छठी बात, लंबे अनुष्ठान महिलाएं नहीं कर सकती हैं। सातवीं बात, रजस्वला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकती। आठवीं बात, चरण पादुकाएं अर्पित न करें, पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहिए। और आखिरी बात, कपड़ों का जोड़ा महिलाएं समर्पित नहीं कर सकती हैं। मान्यता है कि बुढ़वा मंगल पर तन और मन से पवित्र होकर श्री हनुमान जी का गुणगान करने पर साधक के सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में बुढ़वा मंगल या फिर कहें कि बूढ़ा मंगल पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पर लाल पुष्प जैसे गुलाब या गुड़हल आदि की माला आपको चढ़ानी चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। यदि आप किसी शत्रु, भय या फिर बाधा से परेशान हैं तो इस दिन विशेष रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। इसी प्रकार बुढ़वा मंगल के दिन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यंत ही शुभ और शीघ्र फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को कई मंदिरों के साथ ही अन्य स्थानों पर भंडारे लगाए जाते हैं। इस माह के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और व्रत करने पर घर पर सुख शांति आती है और आसपास मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अब यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको यदि मेरी वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लग रही है या अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव अवश्य दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।